इकट्ठे काम किया और इस कदर जबरदस्त परफॉर्मेंस मोइन अख्तर ने हमेशा अपने कि ये जो लड़का है ये मेरे लिए ये लड़का खतरा है। और आज मैं कह रहा हूं कि मोइन अख्तर नहीं भी है तब भी वो हम सबके लिए बहुत ही शफकत रखते होंगे। वो मेरे बड़े भाइयों की तरह मैंने हमेशा उनका बहुत अदब किया और उन्होंने मेरा बहुत प्यार किया। और कभी ऐसा नहीं हो कि उन्होंने मेरी तारीफ में कोई बखालत की, कोई ऐसा कहा हो, कोई हमेशा प्यार मोहब्बत, हर एक की हेल्प करना, हर फनकार के साथ चल पड़ना, ऐसा वो एक समझ लीजिए एक आइडियल शख्सियत है जिसे कहते हैं। वो एक आइडियल थे, वो बस वो अब सबके लिए एक रोल मॉडल रहेंगे इंशाल्लाह। और हर आदमी को चाहिए कि वो अपने कैरियर जब भी स्टार्ट करे वो मोइन अख्तर साहब को अपने जहन में रखे, उनकी लाइफ को रखे, उनकी परफॉर्मेंस को रखे। वो इतनी बीमारी में भी, अब देखिए हम शरीफ शो हमारा ये जियो से ही चलता है, इसके लिए हमने एक ट्रिब्यूट बनाया था मोइन भाई के लिए कि यार हम सारे कॉमेडियन जितने पाकिस्तान के हैं हम सब मिल के बैठेंगे और सिर्फ मोइन भाई के ऊपर फूल फेंकेंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे और उन्हें ट्रिब्यूट करेंगे। और ये 2 मरतबा रिकॉर्डिंग रखी, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से जो है ना वो हम नहीं कर सके। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम अब पूरा में उनकी कब्र पे फेंकने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर से जो है ना दिन का मेरा आगाज हुआ है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान मोइन अख्तर का खिलाफ पूरा कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, मेरा ख्याल है। उमर शरीफ साहब, आपने तो ये कहा कि आपने अपने काम का आगाज ही उनके साथ किया, उनसे सीखा। ये कराची में एक स्टेज ड्रामा हुआ था गलबन किस्ता बकरों पर, बकरा जो है किस्तों पर, इसमें आपने भी उनके साथ काम किया। कैसा वो तजर्बा रहा आपका उस स्टेज ड्रामे में इनके साथ? देखिए, बकरा किस्तों पर एक ऐसा ड्रामा था जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ और उसमें मोइन भाई और मैं थे, मेरा ही लिखा हुआ था और फुरकान हैदर साहब ने उसकी डायरेक्शन दी थी। उस ड्रामे में मोइन भाई, उसके बाद मैंने बहुत सारे ड्रामे उनके साथ किए, मगर मोइन भाई जैसे फनकार जो है ना वो मतलब यानी कि इतना एंजॉय करते थे ड्रामा, स्टेज को एंजॉय बहुत करते थे काम करते में इसमें। तो मैंने उनके साथ कभी काम करते हुए अपने आप को ऐसा नहीं महसूस किया कि यार अब क्या होगा। यानी उनका खड़े होने का मकसद ये होता था साथ में कि यार इंशाल्लाह अगर कोई गड़बड़ भी हुई तो यार मोइन भाई तो खड़े ना संभाल लेंगे, ये तो खड़े ना, मतलब वो ऐसे ढारस जो होती है ना एक सपोर्टिंग, ही वाज वेरी सपोर्टिंग पर्सन कि इतना सपोर्ट करना उनका। मैं समझता हूँ कि अब हमें शायद कभी ऐसे कोई सीनियर में असर हो, मुझे नहीं लगता तो इतना वर्सटाइल आर्टिस्ट होगा कोई, अल्लाह ताला उनको रहमत करे। कौन सा यादगार रोल मोइन अख्तर का आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या आप जिसे समझते हैं कि जिसे आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया? देखिए, मैंने एक ड्रामा लिखा था बायोनिक सर्वेंट। उस वक्त ये 1976 की बात है और उसमें उस वक्त रोबोट इजाद हुआ था दुनिया के अंदर, रोबोट। और मैंने उसी से लेकर के ना तो वो ड्रामा लिखा था बायोनिक सर्वेंट। तो रोबोट का रोल उसमें मोइन भाई ने किया था, उससे पहले दुनिया में किसी इंसान ने रोबोट का रोल नहीं किया था। तो मैंने लिखा था और मोइन भाई ने वो रोल किया था, पूरा लेदर का, बिजली का, सारा वो पूरा एक ड्रेस ही उसका था रोबोट का। और वो जून के महीने में ड्रामा हुआ था और उस गर्मी में पहन के वो करते थे उस ड्रामे को। और वो इतना खूबसूरत किया था कि उस पर एक मशीन का गुमान होता था जब वो चलते थे। तो मैं समझता हूँ उन्होंने तो खैर बेशुमार किरदार किए, लेकिन मैंने जब उस फिल्म को देखा था तो मैं हैरान हो गया था कि यार इस शख्स की ऑब्जर्वेशन रोबोट की कैसे, जबकि वो अभी इजाद हुआ है। तो ये बड़ी बात होती है किसी आदमी की खबर पढ़ करके किसी कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर लेना। उनकी परफॉर्मेंस तो उमर शरीफ साहब सबने देखी, प्रोग्राम्स के अंदर, शोज के अंदर, टीवी ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में थे, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनकी तबीयत गालिबन खराब रही। उस दौरान आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई? जी हाँ, मेरी एक मुलाकात एक प्रोग्राम में हुई थी। तो मैंने कहा था मोइन भाई आप बहुत वीक हो गए हैं, बहुत आपने रिड्यूस किया, क्या हुआ है? कहना नहीं यार बस थोड़ी सी मेरी तबीयत है ना जरा गड़बड़ है और वो सांस उनका फूल जाता था, उस वक्त भी फूल रहा था। मैं फिर उनके साथ बैठ गया कुर्सी पे। मैंने कहा मोइन भाई आप प्लीज एक बार पूरा कंप्लीट रेस्ट करें, कहीं बिल्कुल 1 महीने तक आप खाएं पिए कुछ करो, मुझे बुला लिया करें। मैं एक बार उनके घर गया था तो मुझे वो 1 बजे रात को मैं गया था और मैं सुबह 6 बजे आया। कर लेंगे बैठा रहे बस तू बातें करता रहे। तो मैंने कहा मुझे बुला लिया करें जब आपका दिल घबराए तो मैं आ जाया करूंगा, हम बैठ के बात कर लिया करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है उनको पता था अपने बारे में सारा कुछ, और लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते थे। आई थिंक ये उनके जहन में था।
उमर शरीफ साहब, उनकी जो सलाहियतें थी मोइन अख्तर की, उनको तो गिनना वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अदाकारी में वो ज़बरदस्त थे, जो स्टेज में परफॉर्मेंस थी उनकी, वो फिर जो नकल किया करते थे वो दीगर गुलकारों की या बड़े फनकारों की, वो ज़बरदस्त बेहतरीन थी। बाज़ वक़्त आवाज़ और रोज़ी ड्रामा जो कलमन जिसमें उन्होंने एक किरदार अदा किया, आपको उनकी सबसे ज़बरदस्त सलाहियत कौन सी लगती थी, और आपको कुछ याद हो, अगर आप कुछ करके भी हमें दिखा सके परफॉर्मेंस है इस वक्त? सर वो बिल्कुल ही सबसे ज्यादा बेहतरीन अदाकार थे, और मैं उनको हमेशा मास्टर कहा करता था। वो मास्टर थे, ही वाज मास्टर, और वो मास्टर ही रहेंगे हमेशा, हमारे दिलों में रहेंगे हमेशा, वो मास्टर रहेंगे, और उन जैसा कोई नहीं था और कोई होगा भी नहीं। तो अदाकारी में ज्यादा आपको कोई यादगार चीज हो, या फिर जो वो अक्सर मतलब गाना तक गा लेते थे दूसरों की नकल उतार के उस तरह, और गुमान होता था जैसे असली है? वो मास्टर थे, वो मास्टर आदमी थे, और मास्टर वही होता है जो सारी चीजों के अंदर जो है ना एक अहलियत रखता है हर काम की। उनको खुदादाद सलाहियत थी। ही वॉज बॉर्न एक्टर, बॉर्न एंकर, बॉर्न राइटर, बॉर्न सिंगर। वो उनके पास सारा कुछ जो था ना वो खुदादाद था। वो कोई कहीं से वो लिया नहीं जा सकता, ना कोई बना सकता है, ये तयशुदा बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर शरीफ, और अदाकार बातचीत कर रहे थे जियो न्यूज से मोइन अख्तर के इंतकाल पर। उनका कहना है कि